तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। ओके, इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, इसका क्या मीनिंग है ये पढ़ लेते हैं। यानी कि हम डिबेंचर जो इशू कर रहे हैं, जिन रिडम्पशन के टर्म्स के साथ इशू कर रहे हैं उसके साथ ही एंट्री करनी है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। ठीक है, जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं तो बेटा इशू क्यों करते हैं? मनी के लिए। तो डिबेंचर इशू करते टाइम एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमारी इशू के टाइम में एंट्री होती है, बैंक में पैसे आते हैं। देखो बेटा, इशू हम तीन तरीके से कर सकते हैं। या तो इशू कर सकते हैं एट पार पे। पार पे इशू करेंगे तो क्या होगा? जो भी पार वैल्यू होगी वही हम यहाँ पर बैंक में लिखेंगे। अगर प्रीमियम पे इशू करेंगे एट प्रीमियम, तो बेटा क्या होगा? प्लस प्रीमियम आएगी यहाँ पर वैल्यू, यानी कि इस वैल्यू में प्रीमियम को भी हम प्लस कर देंगे। अगर हमारा डिस्काउंट पे आएगा तो यहाँ पर डिस्काउंट आप माइनस करके लिखोगे। ठीक है बेटा, यानी कि बैंक में अगर पार पे इशू किया तो पार वैल्यू, प्रीमियम पे इशू किया तो प्रीमियम प्लस करके, डिस्काउंट पे इशू किया तो डिस्काउंट को माइनस करके। ठीक है, ये क्या है? टर्म्स ऑफ इशू है। ये क्या है बेटा? टर्म्स ऑफ इशू है। क्यों? क्योंकि इशू हम पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी, डिस्काउंट पे भी। तो पहले जो हम इशू की एंट्री कर रहे हैं वो क्या एंट्री है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और फिर ये जो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ये परसेंटेज हमें पता ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए होता है। ठीक है, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। पहले ये एंट्री होगी, फिर ये एंट्री होगी। अगर हमने देखो पार पे किया है तो पार की तो सिर्फ इतनी एंट्री हो जाएगी। अगर प्रीमियम पे किया है तो हमें पता है हमें नीचे क्या लिखना पड़ता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर डिस्काउंट पे किया है तो डिस्काउंट को हम ऊपर लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है बेटा, पहली एंट्री हमारी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगर डिस्काउंट पे किया है तो ये एंट्री इफ एट डिस्काउंट। प्रीमियम पे किया है तो ये साथ में होगा इफ एट प्रीमियम। पार पे होगा तो सिर्फ ये एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ठीक है बेटा, अगर डिस्काउंट पे किया होगा तो डिस्काउंट डेबिट होगा, प्रीमियम पे इशू किया होगा तो प्रीमियम क्रेडिट होगा। ठीक है, ये दो हमारी एंट्री क्या है? विद टर्म्स ऑफ इशू है। ये क्या है? ये किस लिए है? ये हमारी क्या है? टर्म्स ऑफ इशू। इशू के टर्म्स हैं, लेकिन हमें डिबेंचर की एंट्री क्या करनी है? इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन के टर्म्स के साथ भी करनी है। अब डिबेंचर जब रिडीम होंगे बेटा, तो रिडीम या तो पार पे होंगे, ठीक है, या प्रीमियम पे होंगे, या डिस्काउंट पे होंगे। ठीक है, पार पे अगर रिडीम होंगे तो आपको इशू के टाइम में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रीमियम पे रिडीम हो गए तो हमें पता है प्रीमियम पे रिडीम करने का बेटा मतलब क्या होता है कि लिए 100 देंगे, मान लो 110, तो वापस जो कर रहे हैं, रिडीम जो कर रहे हैं वो 10 रुपए के प्रीमियम से कर रहे हैं। तो ये 10 रुपए का लॉस हमें इन फ्यूचर होने वाला है ना। तो ऐसे केस में इस लॉस को भी प्रूडेंस प्रिंसिपल हमारा या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि अगर फ्यूचर में होने वाला कोई भी लॉस है तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर डिस्काउंट पे होगा तो डिस्काउंट बेटा अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? अगर पार पे है तो इशू के टाइम में कुछ नहीं करना। ठीक है, 100 लिए 100 ही देंगे। ठीक है, लेकिन अगर लिए 100 और देने पड़े लास्ट में 110, यानी कि प्रीमियम पे रिडीम होगा, तो इस प्रीमियम के लॉस को हमें इशू के टाइम पे ही बुक करना होगा। बुक करने के लिए क्या करेंगे बेटा? हम एंट्री क्या करते हैं? लॉस ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है बेटा, ये एंट्री बेटा कब होगी? सिर्फ तब होगी एंट्री जब प्रीमियम पे रिडीम करना हो, यानी कि ये एंट्री सिर्फ तब होगी जब प्रीमियम पे रिडीम करना हो। ठीक है बेटा, ये लास्ट वाली जो एंट्री है ये सिर्फ और सिर्फ तब करेंगे जब डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम करना हो, तो ये एंट्री है। अगर पार पे रिडीम करना होगा तो ये एंट्री नहीं होगी, डिस्काउंट पे रिडीम करना हो तो ये एंट्री नहीं होगी। ये एंट्री सिर्फ कब होगी? जब प्रीमियम पे रिडीम करना हो, यानी कि एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर पहली तो एंट्री होगी ये, दूसरी एंट्री होगी हमारी ये, और तीसरी एंट्री ये तब होगी जब प्रीमियम पे रिडीम करना हो, अदरवाइज ये एंट्री नहीं होगी। एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर ये तीन एंट्री करते हैं अकॉर्डिंग टू केस। पहली एंट्री बेटा पार पे किया है इशू तो पार वैल्यू आएगी, प्रीमियम पे किया होगा तो प्रीमियम प्लस करके लिखना है यहाँ पर, डिस्काउंट पे होगा तो डिस्काउंट माइनस करके लिखना है, और डिस्काउंट पे होगा तो डिस्काउंट को यहाँ डेबिट में शो करना है, प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम को क्रेडिट में शो करना है। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल्स मैं अभी आपको कराऊंगा। ये थर्ड एंट्री बेटा हम चाहे तो इसके साथ भी अटैच कर सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं, वो मर्जी है आपकी। बुक्स में क्या कर रखा है, इसके साथ ही इसको ऐड करके देखना है, यानी कि डेबिट है, डेबिट को यहीं लिख दिया, क्रेडिट है तो क्रेडिट को यहीं लिख दिया। आप अलग करो जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है, आपके कहीं कोई मार्क्स नहीं कटने, और बिल्कुल परफेक्ट प्रोसीजर है। ठीक है, यानी कि अगर आपको प्रीमियम पे रिडीम करना होगा तो ये एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये दो ही एंट्री चलती रहेंगी। ठीक है, इस चीज को और समझने के लिए हम क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। तो बेटा करते हैं क्वेश्चन को। एक कंपनी लिमिटेड इशूड 40,000 रुपीज 40,000, बेटा रुपीज लिखा हुआ है, रुपीज 40,000 12% डिबेंचर। बेटा ये जो 12% है ये क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका कुछ नहीं करना। 40,000 रुपए के डिबेंचर इशू किए एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, 5% के प्रीमियम से इशू किए। ठीक है, और रिडीम करना है किस पे? पार पे। तो मैंने क्या बताया, जब भी हम इशू करते हैं तो या तो पार पे करते हैं, या प्रीमियम पे करते हैं, या डिस्काउंट पे करते हैं। इशू की बात कर रहा हूं फिलहाल में। अगर पार पे करते हैं तो बैंक वाली एंट्री में पार वैल्यू, प्रीमियम पे करते हैं तो प्रीमियम प्लस करके, डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो डिस्काउंट माइनस करके। यहां पर इशू किस पे हुआ बेटा? प्रीमियम पे। तो पहली एंट्री हमारी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यही होगी हमारी एंट्री। 40,000 डिबेंचर है, 5% प्रीमियम ऐड करने के बाद कितना आएगा बेटा? प्रीमियम प्लस करके लिखना है, तो 40,000 में प्लस करेंगे 40,000 का 5%, 40,000 का 5% कितना हुआ बेटा? 2,000 रुपये। तो पहली में ही हमारा कितना आ गया? 42,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, यानी कि 12% डिबेंचर अकाउंट। यहां से यहां तो बेटा ऑलवेज यही सेम टू सेम अमाउंट आएगा। ठीक है, अगर डिस्काउंट होता तो डेबिट में लिखते, प्रीमियम होगा तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। यहां पर इशू प्रीमियम पे है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, है ना। प्रीमियम हमें पता है बेटा कितने का था? 2,000 रुपये का। नॉर्मल वैल्यू कितनी थी? 40,000 रुपये। तो 2,000 रुपये का प्रीमियम लिख दिया, और नॉर्मल वैल्यू हमारी 40,000 यहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू आएगी, ध्यान रखना बेटा। परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा क्या आएगी? फेस वैल्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। रिडीम पार पे करना है तो इसलिए थर्ड वाली एंट्री जो मैं लिखवाई थी वो नहीं आएगी। थर्ड वाली एंट्री बेटा सिर्फ तब आएगी जब रिडीम प्रीमियम पे करना हो। ओके, चलो एक और देखते हैं जरा। एक कंपनी ने इशू किए 40,000 डिबेंचर, 12% डिबेंचर है एट ए डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू किए हैं और रिडीम पार पे है। इशू डिस्काउंट पे किए हैं तो मैंने क्या बताया? पार पे इशू करते हैं तो पार वैल्यू लिखते हैं, प्रीमियम पे इशू करते हैं तो प्रीमियम को प्लस करके, डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो डिस्काउंट को माइनस करके। इस क्वेश्चन पे डिस्काउंट पे इशू किया है तो 40,000 में से डिस्काउंट बेटा कितना है? 10%। तो 40,000 का 10% डिस्काउंट कितना हुआ? 4,000। तो यहां पर कितना है? 36,000 रुपये। ठीक है बेटा, ये कितना है हमारा? 36,000 रुपये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या है? डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ से यहाँ पर बेटा वही आएगा 36,000, 4,000 का डिस्काउंट था तो 4,000 यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर कितना है हमारा 40,000 फेस वैल्यू। यहाँ पर हमेशा बेटा क्या आती है, फेस वैल्यू आती है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा यहाँ से यहाँ सेम टू सेम, और डिस्काउंट का अमाउंट डिस्काउंट में, प्रीमियम होता तो प्रीमियम का प्रीमियम में, ठीक है बेटा। समझ में आया आपको ये अच्छे से? नहीं समझ आया तो और देखो 2-4 एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। साइज 6 लाख, 9% डिबेंचर हमने इशू किए, ठीक है, ₹6 लाख है, ठीक है। तो 100 से बेटा इंटू नहीं करेंगे इसको, 6 लाख रुपीज के डिबेंचर है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये रुपीज वर्ड ना लिखा होता तो पहले 100 से इंटू करके उसको रुपीज में कन्वर्ट करते। जैसे लिखा होता ना 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, तो 10,000 डिबेंचर 100 ईच का तो कितने का हो गया हमारा, 10 लाख रुपए का हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना पड़ता, पर यहाँ पहले से ही रुपीज में है वो, तो 100 से इंटू करने की जरूरत नहीं है। तो एट पार पे इशू किया हमने, और रिडीम करना है प्रीमियम पे। देखो इस बार रिडीम प्रीमियम पे करना है तो थर्ड एंट्री भी आएगी। थर्ड एंट्री कब आती है, जब रिडीम प्रीमियम पे करना हो। तो बेटा क्या एंट्री होगी इसकी, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आएगा बेटा, 6 लाख। पार पे इशू किया तो पार वैल्यू आएगी 6 लाख, ना कुछ प्लस करना ना कुछ माइनस करना, क्योंकि इशू पार पे है। इशू किस पे है, पार पे। पार का मतलब जितने का था उतने में ही इशू किया है तो उतने ही बैंक में पैसे आएंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। इशू तो पार पे ही है, ना डिस्काउंट है इशू पे, ना प्रीमियम है इशू पे। देखो रिडम्पशन पे प्रीमियम है, इशू पे नहीं है, तो यहाँ इशू वाला प्रीमियम आता है। तो यहाँ पर कितना, ये 6 लाख। और नेक्स्ट एंट्री बेटा हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड एंट्री भी करनी पड़ेगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है। तो 6 लाख रुपए के हमारे पास थे, ये 6 लाख प्रीमियम पे रिडीम करना है 10% के, तो ये हमारा क्या आ गया, 60,000 रुपये। 60,000 रुपये का लॉस हमें इन फ्यूचर होने वाला है, तो उसको आज ही रिकॉर्ड करना है। हमने 11th क्लास में पढ़ा था प्रूडेंस या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, जिसके थ्रू हम ये करते थे, ठीक है बेटा। नरेशन भी आप बिल्कुल इजीली लिख सकते हो, नरेशन में कुछ ज़्यादा कुछ झगड़ा नहीं है। क्या लिखोगे आप, बीइंग कितना, ₹6 लाख डिबेंचर इशूड, ठीक है। जितने के डिबेंचर इशू किए आपने उतना लिखा, किस्सा खत्म। फिर यहां पर बीइंग मनी रिसीव ट्रांसफर टू 9% डिबेंचर, जो भी मनी रिसीव हुई उसके 9% डिबेंचर में ट्रांसफर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ये लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी, ये बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिकॉर्डेड। ये हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को भी हमने क्या करा, रिकॉर्ड कर लिया। सिंपल सा काम है बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं है। नरेशन को सिर्फ आपको लिखना होता है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत कैसे भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, उससे मार्क्स आपके नहीं कटते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो बेटा, आपको और अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है वो, 4 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं जो 100 रुपये का आएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि पहले से रुपीज में दिया हुआ है, ठीक है। इशू किस पे किया है, प्रीमियम पे। रिडीम भी किस पे करना है, प्रीमियम पे। इस बार दोनों प्रीमियम आएंगे। तो पहली एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट।
कितना है बेटा, 4 लाख के डिबेंचर है, प्रीमियम से इशू किए हैं, तो 4 लाख में हमें प्रीमियम कितना है बेटा, 8% का प्रीमियम, तो 32,000 का प्रीमियम है, तो 4,32,000 रुपीज हमारा यहां पर आ गया। पहली एंट्री हो गई है, ठीक है, बीइंग मनी रिसीव्स, ठीक है, फ्रॉम डिबेंचर इशूड। फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम से इशू किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी लिखेंगे। यहां से यहां हमेशा सेम टू सेम आता है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। प्रीमियम कितना है, 32,000, तो यहां पर प्रीमियम में प्रीमियम का अमाउंट लिख दिया। यहां पर हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो फेस वैल्यू कितनी है बेटा, 4 लाख आ गई। क्योंकि प्रीमियम से रिडीम करना है तो थर्ड एंट्री भी आएगी। थर्ड एंट्री हमारी क्या है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। कितना है बेटा, 10% का प्रीमियम है, तो हमारा फेस वैल्यू कितनी थी, 4 लाख रुपए की फेस वैल्यू पे 10% का प्रीमियम, तो ये आया हमारा 40,000 रुपये। ठीक है बेटा, ये हमारी ये भी एंट्री हो गई। ठीक है, नरेशन वही चलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा, एक और क्वेश्चन करते हैं। फुटबॉल लिमिटेड इशूड, रुपीज नहीं लिखा, देखो बेटा 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं, जो 100 रुपये का एक है। 10,000 डिबेंचर को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 10 लाख रुपए। इशू किया है एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% के डिस्काउंट से इशू किया है, तो पहले एंट्री में डिस्काउंट माइनस करके लिखेंगे। क्या एंट्री लिखते हो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर कितना है, ये 10,000 डिबेंचर है बेटा, 100 रुपये का एक है, तो 10 लाख रुपए के डिबेंचर है, जिसको 10% के डिस्काउंट से 10 लाख रुपए का बेटा डिस्काउंट होगा, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 10 लाख का 10% कितना हुआ बेटा, 1 लाख रुपए हुआ। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा कितना हुआ, 9 लाख रुपए यहां पर आ गया। क्योंकि बेटा देखो 10,000 डिबेंचर हैं, 100 रुपये का एक है, तो 10 लाख हो गए। डिस्काउंट था हमारा 10% का, डिस्काउंट को माइनस करके लिखते हैं, तो 9 लाख रुपए हो गए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जरा, क्या एंट्री होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट पे था तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 हमारे लिए क्या है, परसेंटेज नहीं दे रखी है, 2% डिबेंचर अकाउंट, तो यहां से यहां तो 9 लाख पूरा। डिस्काउंट हमारा बेटा 1 लाख रुपए का था, तो 10 लाख रुपए यहां से ही आ गया। अब रिडीम करना है प्रीमियम से, और जब भी प्रीमियम से रिडीम करना हो तो मैंने बताया था थर्ड एंट्री भी आएगी। थर्ड एंट्री बेटा क्या होगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। कितना है बेटा, फेस वैल्यू थी इसकी 10 लाख, 10 लाख का 5% का प्रीमियम है, यानी कि 50,000 रुपए का प्रीमियम है बेटा। ठीक है बेटा, यहां पर कितना है, 50,000 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, देखो तुम्हारी बुक में ये एंट्री इसी के साथ कंबाइन करके दे रखी है, यानी कि जो डेबिट वाला वो इसी में डेबिट में प्लस लिख दिया डेबिट में, और जो क्रेडिट वाला है वो इसी में क्रेडिट में लिख दिया। आप सेपरेट लिखो, जिससे कि क्लैरिटी भी रहती है और अच्छा समझ में भी आता है। ठीक है, अच्छा प्रोसीजर है, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब एक और बढ़ते हैं जरा, क्या कह रहा है ये, 70,000 12% डिबेंचर है, रुपीज 70,000 है, तो 100 से इंटू नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर सिर्फ 10,000 था, रुपीज नहीं लिखा था, इसलिए 100 से इंटू किया, पहले रुपीज में कन्वर्ट किया, यहां पर करने की जरूरत नहीं है। इशू किया है प्रीमियम से, तो पहली एंट्री में प्रीमियम प्लस करके लिखेंगे। क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर हमारा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम पे है 12%,
डिबेंचर अकाउंट और प्रीमियम पे है तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिखेंगे। 70,000 डिबेंचर हैं 5% के प्रीमियम से, तो 70,000 में अगर मैं 5% का प्रीमियम ऐड करूँ 3,500 आता है, तो यहाँ से कितना है 73,500 आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ पर सेम टू सेम 73,500, यहाँ पर 70,000 और ये आ गया हमारा कितना 3,500 आ गया। ओके, अब हमें रिडीम करना है प्रीमियम से। देखो 100 रुपये की चीज़ आपको 110 में रिडीम करनी है, तो 10 रुपये का क्या आ गया प्रीमियम आ गया। तो प्रीमियम आता है तो जब भी रिडीम प्रीमियम पे होता है थर्ड एंट्री है हमारी। थर्ड एंट्री क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। 70,000 इसकी फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू का कितना परसेंट है 10% का हमारा प्रीमियम है, यानी कि 7,000 का हमारा प्रीमियम है। तो ये हमारे क्वेश्चन क्या हो गए कंप्लीट। अब आप इन क्वेश्चन को आज अच्छे से घर में कीजिए, कोई भी डाउट आएगा मुझसे पूछिए। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।